हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स की एनर्जीज़ का शिफ्ट आज क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। A quick disclaimer here guys, these are the general readings. हर बात आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। जो भी बातें आपके साथ यहाँ से रेजोनेट करती हैं आप उन्हीं एनर्जीज़ को ग्रैब कीजिए। रेस्ट द अदर थिंग्स कैन बी डिस्कार्डेड। ओके गाइस, तो सबसे पहले एनर्जीज़ की थीम देखते हैं यहाँ पर। क्लिंगिंग टू द पास्ट, बियॉन्ड इल्यूजन एंड चेंज। तो सबसे पहले जो यहाँ पर मैस्कुलिन का शिफ्ट है वो है क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो ज़रूर आपके कुछ ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन यहाँ पर पास्ट के एनर्जीज में खुद को स्टक मान रहे हैं और पास्ट में ज़रूर इनके और आपके बीच में बहुत सारे सिनेरियोज हो गुजरे थे जहाँ पर इन्होंने आइदर आपको ग्रांटेड ले लिया था, आपके साथ कुछ इस वे में बिहेवियर रखा था जो शायद ये ना चाहते हुए भी आपको हर्ट कर गए। मतलब कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा होता है गाइस कि वो बिहेवियर्स में बहुत ज़्यादा आइदर खुद को रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं, इस वजह से लोग उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो आपके पर्सन हो ना हो अपने किन्हीं चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से या फिर जो पास्ट लाइफ के कुछ वूंड्स हैं, इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि पास्ट में अगर इनके कुछ रिलेशनशिप्स रहे हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे तो उस वजह से इन्होंने आपके टुवर्ड्स भी एक जो बिहेवियर रखा था वो शायद फेयर नहीं था, राइट। किसी और का गुस्सा शायद हो सकता है ये आप पर उतारा करते थे या फिर किसी और की वजह से इन्होंने आपको इस हद तक हर्ट कर दिया कि शायद अब ये इन सब बातों के बारे में सोचते होंगे। तो ज़रूर कुछ पास्ट से रिलेटेड है गाइस और ये पास्ट की यादों में या फिर एक पेन में खुद को स्टक मान रहे हैं। अभी इनकी करंट एनर्जीज यही हैं कि दे आर नॉट हैप्पी वेर एवर दे आर और ये पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ बातें आइदर इन्हें याद आ रही होंगी या फिर ओवर एनालाइजिंग द सिचुएशन। अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके और इनके बीच में जो बीती हुई सिचुएशंस हैं वो सिचुएशन इन्हें ओवरकम करने नहीं दे रही हैं। हो सकता है इधर इन्होंने बहुत गलत किया था आपके साथ, राइट, या फिर अब ये इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे होंगे कि किस मुंह से ये अब आपसे एक कनेक्ट में आए या कांटेक्ट में आए। और बहुत लोगों के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने आपसे कंप्लीटली वॉक अवे कर दिया था तो वापस कम बैक करना इनके लिए इतना आसान नहीं होगा गाइस। आइदर आप एक दूसरे से डिस्टेंस वाइज बहुत ज़्यादा दूर रहते होंगे, एक दूसरे के शायद कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं होंगे आपके पास। मतलब ऐसे भी कुछ सिनेरियोज होंगे जहाँ पर इन्होंने हो सकता है आपसे कांटेक्ट करने के थॉट में ही खुद को बनाकर रख दिया, लेकिन एक्शन की बात इन्होंने शायद आगे नहीं बढ़ाई। कांटेक्ट करने के लिए इनको जो भी एक एक्शन लेना था वो एक्शन शायद ये नहीं ले पा रहे हैं, खुद को रिस्ट्रिक्टेड मान रहे हैं। तो ऐसे भी सिनेरियोज हो सकते हैं यहाँ पर। बियॉन्ड इल्यूजन वाली एनर्जीज आपकी हैं। कुछ टाइम से हो सकता है कुछ हमारी ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स के मन में इस पर्सन के बारे में कई सारे थॉट्स आ रहे होंगे जो कि सबकॉन्शियस पर बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पर्सन को आपकी याद आ रही है तो वो फीलिंग आपको महसूस हो रही है, यानी कि इस पर्सन को आप लिटरली ड्रीम्स में देख रहे हो क्योंकि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। एक वाइब्रेशन क्रिएट हो गई है यूनिवर्सल लेवल पर, इसलिए आप दोनों के सबकॉन्शियस माइंड्स एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भी आपकी तरफ डाउनलोड भेज रहे हैं, जैसे कि पास्ट का कुछ पर्टिकुलर सा सिनेरियो अगर इन्होंने इमेजिन किया, वही सेम सिनेरियो आप शायद ऑल ऑफ अ सडन रिकॉल कर रहे होंगे कि ऐसा हुआ था, उस पर्सन के साथ ये चीज़ें हुई थी, ये बातें हुई थी। तो आप दोनों यूनिवर्सल लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट करते हो। इसी वजह से जो भी आपकी तरफ एक वाइब्रेशन भेज रहे हैं अपने माइंड से वो आप तक पहुंच रही है और आप ना चाहते हुए भी इस पर्सन के बारे में शायद सोच रहे होंगे या फिर एटलीस्ट आपको ये पता चल रहा होगा
कि दिस पर्सन इज़ आइदर मिसिंग यू, या फिर ये आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, आपको पता होगा कि इस पर्सन ने आपके बारे में क्या सोचा था या क्या जजमेंट रखा था। अगर इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आपसे इन्होंने एक सेपरेशन कर लिया था, तो अब आप जानते हो कि कुछ इनके लाइफ में भी इवेंट्स ऐसे हुए होंगे। लिटरली अगर आपको पता है तब भी, अगर नहीं पता है तो आपको एक वाइब आ रही होगी कि यूनिवर्स इन्हें पनिश कर रहा होगा या फिर इन्हें लेसन्स टीच कर रहा होगा, ताकि ये उन सारे लेसन से अपने उन बिहेवियर्स पर वर्क करें। मतलब एक ट्रिगर मैं कह सकती हूँ। आपको पता है कि इस पर्सन को यूनिवर्स ने ट्रिगरिंग दी है काफ़ी सारे वेज में, लेकिन फिर भी आपने हो सकता है इस पर्सन का साथ देने की कोशिश की होगी। अगर रिसेंटली आप लोगों की कन्वर्जेशन हुई भी है, मतलब समझ लो वन साइडेड कन्वर्जेशन भी कह लो, अगर आपने सिर्फ इन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपने कुछ मैसेजेस या ईमेल्स वगैरह करके छोड़ दिए थे कि जब इनका मन करेगा ये पढ़ लेंगे, ऐसा सोचकर आपने अपनी तरफ से क्लैरिटी इनके आगे रख दी है, तो आपको पता है इस पर्सन ने आपके शायद मैसेजेस भी पढ़े होंगे। आपको लेकर अगर ये कोई कंपैरिजन भी रख रहे हैं गाइस, तो ज़रूर इन्हें एहसास हुआ होगा कि इन्होंने पास्ट में आपको बहुत ही बुरी तरीके से मिसअंडरस्टैंड किया था, या फिर किसी और की सज़ा इन्होंने शायद आपको दे दी। ऐसा ही होता है ना कि पास्ट के रिलेशनशिप की वजह से हम हमारे करंट रिलेशनशिप्स को ख़राब करते हैं, और अगर यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो ज़रूर उस पर्सन की वजह से हो सकता है इन्होंने आपके साथ एक इल ट्रीटमेंट रखा था और आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया होगा। अब शायद ये अपने लेसन्स को सीखेंगे गाइस। ये इनका खुद का कर्मा है और इन्हें खुद से ही हील होना पड़ेगा, खुद से ही एनालाइज करना पड़ेगा, और जो भी चीज़ें ये अपनी ज़िंदगी में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फ्यूचर के लिए एनर्जीज भी आई हैं चेंज वाली, तो इन्हें कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। पास्ट में बहुत सारे मिस्टेक्स इनसे हुए होंगे, या फिर आपको गलत समझा होगा इन्होंने, इस वजह से एक कर्मा इनके एंड पर क्रिएट हो चुका है गाइस। आपको हर्ट करना या फिर इन्होंने जो भी आपके साथ किया है, यू नो इट वेरी वेल, तो उस वजह से इनकी लाइफ में कर्मा ज़रूर क्रिएट हुआ है। अब वो कर्मा इन पर रिटर्न हुआ है, आइदर कोई इनके साथ सेम वे में बिहेव कर रहे होंगे या फिर ये पछता रहे हैं गाइस। मतलब निकल नहीं पा रहे हैं, अटक गए हैं पास्ट की यादों में, पास्ट की एनर्जीज में, आपके साथ अटक गए होंगे। लेकिन विद द बियॉन्ड इल्यूजन एनर्जीज, मैं एक बात ये भी कह सकती हूँ कि आपने अब इस पर्सन पर एक कंट्रोल रखना छोड़ दिया है। आपको बस इतना पता चल गया होगा कि ये जो पर्सन है, इनको मैं समझा कर थक गई, या फिर मैंने हर वेज में इस पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन इस पर्सन को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैं ये सारी बातें यूनिवर्स पर सरेंडर कर देती हूँ कि अब यूनिवर्स ही इन्हें समझाए कि मैं किस हद तक गलत थी या मैं किस हद तक सही थी, क्या क्या हुआ था पास्ट की वजह से, और मैं इनका साथ देने के लिए इनकी लाइफ में बनी हुई थी। तो बियॉन्ड इल्यूजन आप चले गए हो। अब आप इस दुनिया के बारे में नहीं सोच रहे हो, अब शायद आप यूनिवर्स के बारे में सोच रहे हो कि यूनिवर्सल लेवल पर जो भी कर्मा गिव एंड टेक रहता है, वो अब इन्हें डील करना होगा, क्योंकि इनके इल ट्रीटमेंट की वजह से भी आपने इन्हें माफ़ कर कर एक अपॉर्चुनिटी शायद दे दी थी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी की भी इनके नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, या फिर ये खुद को इस हद तक रिस्ट्रिक्ट करके बैठे हैं कि ये कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहते। इस वजह से शायद आपने सारी एनर्जीज को यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया होगा कि अब जो भी चेंज आएगा वो यूनिवर्स ही इनके लाइफ में लेकर आएगा, आइदर किसी टावर मोमेंट के चलते, एडवर्सिटी के चलते, या फिर एक रियलाइजेशन के चलते, अवेकनिंग के चलते, जो भी हो, यहाँ पर अब यूनिवर्स ही एक चेंज इनकी लाइफ में लेकर आएगा। ये आपने सोच लिया है, और यूनिवर्स से भी शायद आपने अपना एक जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पर शायद आपने अंडरस्टैंडिंग रख दी है कि यूनिवर्स से अगर आपको वाइब्स एंड डाउनलोड्स मिलते हैं, सिंक्रोनिसिटीज, साइंस वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, इवन आपने ड्रीम्स भी ऐसे देख लिए थे जहाँ पर इस पर्सन की गलती होने के बावजूद भी इस पर्सन ने आपके साथ एक बहुत ही गलत बिहेवियर रखा था, तो अब आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, और आप इस पर्सन को कन्विंस भी करने नहीं जाओगे, समझाने भी नहीं जाओगे। इन्हें अपना कर्मा खुद से डील करना होगा, खुद से रियलाइजेशन करनी होगी, अपने लेसन्स खुद से सीखने होंगे। एक अवेकन एनलाइटन पर्सन की तरह
ये आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे। आपको बस इतना तो पता है कि कभी ना कभी इस पर्सन को डीपन वे में रियलाइजेशन होगी, और ये अगर किसी और की बात सुनकर आपके साथ गलत कर रहे थे तो शायद उस पर्सन की भी सच्चाई इनके सामने आ जाएगी, और तब आप एक चेंज देख पाओगे अपनी लाइफ में। चेंज आएगा ये आपको 100% पता है विद द बियॉन्ड इल्यूजन एनर्जीज, क्योंकि यूनिवर्स के साथ आपका बहुत ही समझ लो डीपन बॉन्ड है, और आप एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो। आपने स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस की है, और कई सारे लाइफ के लेसन्स के बाद आपने अपने अंदर ये पर्सनैलिटी शायद बिल्टअप की होगी। तो इंट्यूशंस के चलते, डाउनलोड्स के चलते आपको हर एक चीज़ ऑलरेडी पता चल चुकी है। अगर आप खुद से ही कनेक्ट करके खुद से ही क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो शायद आपको यही आंसर्स मिल रहे हैं कि इस पर्सन को रियलाइजेशन होगी और एक चेंज देख सकोगे आप, वो भी एक बिग लेवल पर। ये ऑलरेडी चीज़ें आपको पता है। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द सिचुएशन। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। तो एक जो मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब महसूस हो रही है, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया है वो एक पर्सन की वजह से हो सकता है। यानी कि अगर इन्होंने आपको हर्ट किया, इन्होंने अगर आपको चीट किया, मिसअंडरस्टैंड किया, आपका दिल तोड़ा, अगर इस रिलेशनशिप को इन्होंने एंड भी किया था, तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। और ये पर्सन इनकी लाइफ में कोई भी हो सकते हैं। और मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ये कहती हैं कि आइदर ये इनकी मदर हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसी पर्सन जो इन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, जो हमेशा इन पर रूल करती हैं, तो इन्हीं की वजह से आप लोगों के लाइफ में एक सेपरेशन आई है गाइज। यानी कि इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने आपकी लाइफ में एक ऑब्स्टिकल भी क्रिएट किया, और इन्हीं की वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ एक एंडिंग शायद बना ली थी। यहाँ पर जो सिनेरियो है ना गाइस, ये मुझे मतलब एक ऐसी वाइब दे रहा है कि आप दोनों के बीच में ऑलरेडी ये कनेक्शन एंड हो चुका है। यहाँ पर कोई होप शायद नहीं बच रही है, या फिर एटलीस्ट इन्होंने कुछ ऐसे आपसे वर्ड्स कहे हैं जहां पर एक जो क्लियर एंडिंग शायद आप लोगों के बीच में हो चुकी होगी। लेकिन यहाँ पर इनकी एनर्जी से लग रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि अभी भी इन्होंने इस सिचुएशन पर गिव अप नहीं किया। हो सकता है इन्होंने आपसे कह तो दिया था कि आपके और इनके बीच में अब कुछ नहीं बचता है, यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन इनकी एनर्जीज आप देख लीजिए, ये इस पेनफुल सिचुएशंस में भी एक होप देख सकते हैं, एक ऑप्टिमिज्म यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस पर्सन के अंदर। दे रियली डोंट वांट टू गिव अप विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज, और साथ ही साथ with the sun and 3 of pentacles energies they really want to work on this situation। इस कनेक्शन पर ये वर्क करना चाहते हैं, एक पॉजिटिविटी देख रहे हैं यहाँ पर, और ये इस वजह से हुआ होगा, जैसे कि मैंने आपसे बताया भी कि आपने इस पर्सन पर से अपना कंट्रोल हटा लिया है। अब आप बियॉन्ड इल्यूजन्स जाकर सोच रहे हो, और यही वजह है कि जब आपने यूनिवर्स के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बना ली है, अब आपको यूनिवर्स पर भरोसा है, कार्मिक साइकिल्स पर आपको भरोसा है, कार्मिक गिव एंड टेक पर आपको भरोसा हो चला है, तो यही वजह है कि इस पर्सन में एक रियलाइजेशन आ रही है। ये इस पेनफुल सिचुएशन में भी एक पॉजिटिव साइड देखते भी हैं। इनको शायद धीरे धीरे कई सारी बातों का रियलाइजेशन हो रहा है, और इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं। अगर इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से अभी भी आप लोगों के बीच में जो भी सेपरेशन बनी हुई है, और आप लोगों का अगर वहाँ पर एक जिक्र चलता है, इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स से अगर ये आपके बारे में कुछ सुनते हैं ऑन द डायरेक्ट कम्युनिकेशन, तो शायद ये उन सारी बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा बर्डन महसूस करते होंगे। क्योंकि अगर इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया था ना गाइस, तो शायद ये यूनिवर्स को बर्दाश्त नहीं है, और यही वजह है कि आपके पर्सन के सामने ऐसी सच्चाई
शायद अपीयर हो चुकी है या फिर बहुत जल्द इनके सामने ऐसी कोई सच्चाई खुलने वाली है जिसके चलते इनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये जो बर्डन या फिर एक पेन महसूस करते हैं इस एंडिंग की वजह से, उस बर्डन को रिलीज करने के लिए एटलीस्ट ये आपके साथ कम्युनिकेशन में आना चाहेंगे, एक मेंडिंग सिचुएशन में आना चाहेंगे कि लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेश न्यू बिगिनिंग। तो ऐसा शायद आपके पर्सन आपसे आकर कह सकते हैं। इनके माइंड में ये जो सारी चीजें, ये थॉट्स वाइज भी इस कनेक्शन पर गिव अप नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमने देखा था दे आर स्टिल क्लिंगिंग देयर, यू नो, अभी भी ये उस पास्ट वाली एनर्जीज में खुद को स्टक मान रहे हैं, ये वहां से रिलीज नहीं हो पाए हैं। और जब तक इनका पास्ट इन्हें हॉन्ट करता रहेगा तब तक ये एक बर्डन महसूस करते रहेंगे, और जब तक ये एक बर्डन महसूस करते रहेंगे इनको यूनिवर्स ट्रिगर करता रहेगा और आप ही की तरफ इन्हें लीड होना पड़ेगा, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी, क्योंकि कर्मा ऐसा ही होता है गाइस। जब आपने किसी पर्सन के साथ एक कर्मा क्रिएट कर दिया होता है तो जब तक आप उस कर्मा को बैलेंस नहीं करते या फिर उस पर्सन से जब तक आप माफी नहीं मांगते, वो चीजें आपको हॉन्ट होने लगती हैं। जब आपने कुछ गलत किया हो तो, यू नो व्हाट आई मीन। तो आपके पर्सन की यहाँ पर एग्जैक्ट एनर्जीज यही कह रही हैं कि इनका पास्ट इनका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक ये यहाँ पर एक एक्शन नहीं लेते और इस सिचुएशन को पॉजिटिवली मेंड नहीं करते, तब तक इनका पास्ट इनके सराउंड घूमता रहेगा, राउंड राउंड कुछ ना कुछ इन्हें चीजें याद आती रहेंगी, वो पेन बार बार फील होता रहेगा। अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है तो इनका कर्मा इनकी तरफ रिटर्न होता रहेगा गाइस। ओके, तो ये इनकी एनर्जीज हैं। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ कप्स, डेथ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो इन एनर्जी से मैं आपको एक जो यहाँ पर सिनेरियो बता पा रही हूँ वो ये है कि मैंने आपको जैसे कि बताया भी कि इस पर्सन के बारे में आप काफ़ी सारे वेज में एक अंडरस्टैंडिंग रख चुके हो। एक तो आपने इन पर कंट्रोल बनाना छोड़ दिया है, फाइन। अगर आप इस पर्सन से कनेक्ट भी कर पा रहे हो तो वो है ऑन अ 5D लेवल, कि इनके हायर सेल्फ से आपका कनेक्ट बना हुआ है और इनके हायर सेल्फ से आपको वाइब्रेशंस, डाउनलोड्स वगैरह मिलती होंगी कि दिस पर्सन इज कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू। एक आपको पता चल जाता होगा, भले ही अगर ये ड्रीम्स में भी आपके अपीयर हो रहे हैं तो वहां पर उस ड्रीम्स को अगर आप इंटरप्रेट करोगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि इस पर्सन की एग्जैक्ट कंडीशन क्या है और ये चाहते क्या है। क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नीज के चलते खुद में एक अवेकनिंग प्राप्त कर चुके हैं गाइस, और जितने लोग भी अवेकन होते हैं उनका जो इंट्यूशनल साइड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है विद द हाई प्रिस्टेस एनर्जीज। आप ऑलरेडी एक हाई प्रिस्टेस बन चुके हो, आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि आप लोगों का कनेक्शन यूनिवर्स के साथ इस कदर बैठ गया है कि यूनिवर्स आपको कई सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज के चलते एक इंट्यूशन या वाइब्रेशन या फिर डाउनलोड दे देता है कि आपके पर्सन के साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है या फिर आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। एटलीस्ट आपको एक आइडिया या वाइब महसूस हो जाती होगी, नेगेटिव और पॉजिटिव, नर्वस या फिर हैवी, इवन एक्साइटेड, जो भी है आपको पता चल जाता है। इस हद तक आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। तो इनके हायर सेल्फ से भी आप कनेक्टेड हो विद द 7 ऑफ कप्स एनर्जीज गाइस। और क्योंकि यहाँ पर द डेथ वाली एनर्जीज हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून वाली एनर्जीज हैं, इट टॉक्स अबाउट कि आपने यूनिवर्स पर इस सिचुएशन को सरेंडर कर दिया है। एक डिवाइन टाइमिंग ले लो या फिर जो भी है, आपने एटलीस्ट ये जान लिया है कि इस पर्सन में एक रीबर्थ आएगा। इस पर्सन का जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, वो इवेंचुअली चेंज हो जाएगा। इनकी ईगो डेथ यहाँ पर होनी है। और क्योंकि यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून वाली एनर्जीज हैं तो एक डिवाइन टाइमिंग के तहत सब कुछ यहाँ पर नॉर्मलाइज हो जाएगा। इतना भरोसा आपको यूनिवर्स पर है गाइस। लाइक 3 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप ऑलरेडी एक रीयूनियन यहाँ पर देख पा रहे होंगे, राइट? तो आपने एक डिवाइन टाइमिंग पर भी भरोसा रखा है और यूनिवर्स पर भी आपको विश्वास है, और साथ ही साथ कार्मिक साइकिल्स एंड गिव एंड टेक्स पर भी आपको अब विश्वास होने लगा है कि जिसने जो किया है वो कर्मा उन तक लौटना है। यहाँ पर कुछ भी मतलब समझो भेदभाव नहीं है, यानी कि यूनिवर्सल लेवल पर कोई भेदभाव नहीं है।
जिसने जो जो किया है, जिसने अगर गलत किया है उस तक वो कर्मा लौटना है, जिसने कुछ अच्छा किया है उस तक भी एक पॉजिटिव कर्मा लौटना है। तो ये आप सारा यूनिवर्सल लॉ समझ गए हो गाइस, यूनिवर्स कैसे प्रोसेस करता है, ये सारी बातें आप ऑलरेडी जान चुके हो, इसलिए आपको ट्रस्ट भी यूनिवर्स पर है। लेकिन आपने इस पर्सन से एक इमोशनल लेवल पर डिटैचमेंट बना लिया है विद द 8 ऑफ कप्स एनर्जीज। सारी बातें आपने डिवाइन पर या फिर डिवाइन प्लानिंग के तहत छोड़ दी है, सरेंडर कर दी है। बट आपको यकीन इस बात का जरूर होगा कि इस पर्सन को कभी ना कभी एक रियलाइजेशन होगी, और ये जो पर्सन है 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आपके पास कम बैक करेंगे। और ये आपका इंट्यूशन भी कहता है, ड्रीम्स भी आप शायद ऐसे ही देख रहे होंगे जहां पर ये जो पर्सन है आपके साथ रीयूनाइट हो चुके हैं और इन्होंने आपके पास आकर शायद माफी भी मांग ली होगी। ऐसे ड्रीम्स अगर आपको आ रहे हैं तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन गाइस कि यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि इस पर्सन में एक अवेकनिंग हो चली है और ये जो पर्सन है एक रियलाइजेशन में बहुत जल्द आने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स इज पुशिंग देम। ओके, तो यहाँ पर फ्यूचर के लिए कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एस ऑफ कप्स यानी कि एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज हैं, और क्योंकि ये अपना एक्शन होल्ड करके बैठे हैं। क्यों होल्ड करके बैठे हैं? क्योंकि ये खुद में एक कंफर्ट जोन बनाकर शायद इन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्शन में रख लिया होगा, या फिर जो भी इनकी लाइफ की क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं उन्होंने इनको कंट्रोल करके रखा होगा। लेकिन यहाँ पर द टावर वाली एनर्जीज आने वाली है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी टावर मोमेंट किसी की भी लाइफ में अपीयर होता है वहां पर आइदर एडवर्सिटी होती है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है अनएक्सपेक्टेड वे पर, कर्मा रिटर्न हो जाता है, और उन सारी चीजों की वजह से एक पर्सन में एनलाइटनमेंट आती है, यानी कि अवेकनिंग होना शुरू हो जाती है, और ये अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने लगते हैं कि यस ये मेरी मिस्टेक है और मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। और जब तक ये अपनी मिस्टेक को ठीक नहीं करते, यूनिवर्स इन्हें बार बार पुश करता रहेगा, और इनके जो पास्ट वाली जो एनर्जीज हैं इन्हें बार बार हाउंट करती रहेंगी, मतलब डराती रहेंगी, एक एंग्शियस या स्ट्रेस जोन में रखेंगी, सुकून नहीं मिलेगा, और उस सुकून की तलाश में इन्हें इवेंचुअली कोई ना कोई स्टेप लेना ही पड़ जाएगा। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि ये आपकी तरफ एक जो भी एक्शन रेजिस्ट कर रहे हैं गाइस, या फिर आपने जो भी इनकी तरफ एक इवन कमिटमेंट या फिर जो भी आपने इनकी तरफ प्रेजेंट किया था और इन्होंने डिनाई कर दिया था, आपने इनको इवन माफ भी किया था होगा इनकी मिस्टेक्स की वजह से, और आपने दोबारा से एक दोस्ती का हाथ इनकी तरफ बढ़ाया था, और इन्होंने जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपका ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अब आप देखिएगा कि ये अपनी उस क्वीन ऑफ सोर्ड्स से एक फ्रीडम सीख कर लेंगे, हासिल कर लेंगे वहां से। इनको रियलाइजेशन ही इस वे में मिल रही है कि ये उस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की अब बातें नहीं सुनेंगे गाइस, ये सच्चाई की तरफ ही लीड होंगे, क्योंकि यूनिवर्स इनको उसी डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। और विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज एक विक्टोरियस पर्सन की तरह, क्योंकि ऑब्स्टिकल है इनके लिए, 4 ऑफ कप्स भी एक ऑब्स्टिकल है, और साथ ही साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो मैंने बताया था, ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं इनकी लाइफ में, आपको बेटर पता होगा बिकॉज दीज आर द जनरल रीडिंग्स, राइट। तो उस पर्सन से छूट पाना इनके लिए एक आजादी से कम नहीं है गाइस, और साथ ही साथ इनके लिए एक सक्सेस एंड एक विक्ट्री होगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपके पर्सन चाहे ना चाहे यूनिवर्स इनको उसी डायरेक्शन पर लीड करेगा जहां पर इन्हें आपके पास कम बैक होना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ इनका एक गिव एंड टेक बाकी है, जस्टिस बाकी है। यहाँ पर इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो इन्हें आपसे माफी मांगनी है, और आपको वो कमिटमेंट या फिर आपसे इन्होंने जो भी प्रोमिसेस किए थे वो पूरा करना पड़ेगा, और कमिटमेंट इन्हें पूरे करने पड़ेंगे गाइस। ऑलराइट, तो अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए इस सिचुएशन में क्या साइन है। यहाँ पर प्यूरिफिकेशन वाली एनर्जीज अपीयर हुई हैं गाइस। इट इज टाइम फॉर क्लिनजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। इसका मीनिंग यही है कि कुछ अगर ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स ने अभी तक अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं किया है, अभी भी अगर आप इस पर्सन की वजह से एक ऐसे
अनहेल्दी पैटर्न में खुद को स्टक करके रख रहे हो, जहाँ पर ना तो आप अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी की तरफ देख पा रहे हो, ना ही एक हेल्दी अप्रोच रख रहे हो आप अपनी लाइफ पर, ना ही आप एक सेल्फ लव में बने हुए हो, तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि ये मेरा काम है। मतलब आपके पर्सन को एक रियलाइजेशन में लेकर आने का काम मेरा है। आप खुद को क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो, आप अपनी एनर्जीज को इस हद तक क्यों एग्जॉस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को क्यों ड्रेन कर रहे हो। अपनी लाइफ के उस पॉजिटिव साइड की तरफ देखकर खुद को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए एंड जस्ट कम इन टू द क्लेंजिंग सिचुएशन, जहां पर आप अपने लाइफ के सारे अनहेल्दी पैटर्न्स को खत्म करके लाइफ की पॉजिटिविटी की तरफ खुद को टर्न कर लें। बहुत सारी फेमिनिन्स ऐसी होंगी जहां पर आपने सिचुएशन को, पर्सन को, एनर्जीज को, पास्ट को, सबको होल्ड करके बैठे हुए हो आप। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि जस्ट रिलीज दैट, ताकि नई एनर्जीज, फ्रेश एनर्जीज आपके लाइफ में एंटर हो सके। मान लो आपको एक बैग दी गई है और उस बैग में आपने जस्ट ऐसी फालतू चीजें भर कर रखी हैं जिसको शायद आप चाहते भी नहीं हो और जिसकी आपके लाइफ में जरूरत ही नहीं है, फिर भी उस बैग को आपने फुल करके रखा है और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं अच्छी अच्छी चीजों को कलेक्ट करूं। तो जब आपकी बैग में जगह ही नहीं है तो आप अच्छी चीजों को कैसे कलेक्ट करोगे। पहले आपको उस बैग को खाली करना होगा। जो चीजें आपके लिए जरूरी नहीं है उन सारी चीजों को पूरी तरीके से डीक्लटर करना होगा। बैग को खाली करोगे तभी आप अच्छी चीजों को कलेक्ट कर सकोगे। और इवन इट टॉक्स अबाउट द मैनिफेस्टेशन का भी यही रूल है। जब आप कुछ पॉजिटिव चाहते हो अपनी लाइफ में तो नेगेटिव चीजों को अपनी लाइफ से डिक्लटर करना पड़ता है, तभी जाकर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को कलेक्ट कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। जगह तो दीजिए कि ताकि पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में एंटर भी हो सके। आप क्लेंजिंग में ही नहीं आना चाह रहे हो, ओल्ड एनर्जीज को क्लेंज ही नहीं करना चाह रहे हो, तो फ्रेश एनर्जीज या पॉजिटिविटी कैसे आपके पास आ सकती है। गेटिंग माय पॉइंट ना। तो यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आप एक प्यूरिफिकेशन में आए और खुद को प्यूरिफाई करें, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी एनर्जीज को क्लेंज करें ताकि आप फ्रेश एनर्जीज अपनी लाइफ में देख सकें। ऑलराइट गाइस, तो आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मैं इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।